अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम समझेंगे क्लास 9 एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3। 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने ऑलरेडी समझ लिया था, जिसकी वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे मौजूद है। फिर उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी समझा था और आज हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, रिसॉल्व इनटू फैक्टर x² + 3x - 10। तो चलो जल्दी से इसे सॉल्व करते हैं कि किस तरीके से होगा। पहले हमें कहा है कि इस सवाल को आपने सॉल्व करना है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कोई फ़ॉर्मूलाज़ वग़ैरह लग रहे हैं या नहीं लग रहे। तो जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है कि हमारे पास यहाँ पे कोई फ़ॉर्मूला नहीं लग रहा। तो हमारे पास कि एक कंडीशन है कि हमारे पास यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो 1 होगा। और हमें ये चीज़ पता है कि हमारे पास कोएफ़िशिएंट क्या है, ये 1 है। ये जो 1 है इसे क्या कहलाता है, कोएफ़िशिएंट कहलाता है। ठीक है, क्योंकि कोएफ़िशिएंट का नाम बार-बार आएगा, इसलिए मैं एक दफ़ा यहाँ पे क्लियर कर दूँ। जैसे यहाँ पे x है तो इसका कोएफ़िशिएंट क्या हुआ, 3, और ये मेरे पास एक कांस्टेंट नंबर हो गया। अब सबसे पहले हमारे पास 3 वैल्यू हमने सॉल्व करना है किसके ज़रिए, फैक्टर्स के ज़रिए। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखते हैं भाई हमारे पास क्वेश्चन है x² + 3x - 10। तो अब आपने क्या करना है, पहली वैल्यू को, यहाँ पे कुछ भी नहीं तो क्या है 1, यानी इस 1 को मल्टीप्लाई करना है इस 10 के साथ, यानी पहली वैल्यू को आखिरी वाली वैल्यू के साथ। पहली वैल्यू कौन सी, जो स्क्वायर के साथ कोएफ़िशिएंट होना चाहिए। अच्छा, जब 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10। ठीक है, अब वो कहना चाह रहे हैं कि पहली वैल्यू को आखिरी वाली से मल्टीप्लाई किया करें तो क्या है, 10 आए। लेकिन अगर हम क्या करें, प्लस माइनस करें तो हमारे पास ये बीच का नंबर आना चाहिए। किस तरीके से, यहाँ 10 है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि 5 3 से कितना होता है, 5 3 जा 15, सॉरी 5 2 से कितना हो गया, 10। अगर मैं 5 में से 2 माइनस करूँ तो मेरे पास कितना बच जाएगा, 3। तो यहाँ मेरे पास 3 आ गया। तो इसका मतलब कि हमने क्या करना है, पहली वैल्यू को आखिरी वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद ये जो बीच का नंबर है ये हमने किसी भी तरीके से निकालना है। ठीक है, या तो प्लस करके या माइनस करके। अब ये मैं करवाऊंगा तो तब जाके समझ में आएगा। पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 आ गया। 10 का लेते हैं एलसीएम, 2 5 जा 10, यानी मैं अगर 5 में से 2 को प्लस करूं, यानी मैं अगर 5 + 2 करूं तो 7 होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, 3। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई 5 में से मैं 2 भी तो माइनस कर सकता हूँ। क्यों, क्योंकि उसने कहा था या तो प्लस करो या तो माइनस। 5 में से 2 का क्या बचा, 3। तो मैं यहाँ लिखता हूँ x² प्लस इस 3 की जगह क्या लगा दूं, ब्रैकेट। बाहर x ऐसी आएगा और माइनस का 10। ये याद रखना, इसमें आपने ब्रैकेट जरूर लगाना है। अब कौन से दो नंबर हैं, 5 और 2। अब देखो 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आ जाएगा, और माइनस किया तो 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, x² प्लस 5 ब्रैकेट के बाहर क्या, x, इससे मल्टीप्लाई को तो क्या हो जाएगा 5x, माइनस 2x से मल्टीप्लाई को तो क्या हो जाएगा 2x माइनस का 10। और ये चीज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 4.2 में ही, इससे प्रीवियस वाले को लेक्चर में, कि अगर हमारे पास 4 वैल्यू हो तो हम क्या करते हैं, दो दो का पेयर बनाते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ है, इन दोनों में सर हमारे पास कॉमन है x। क्यों, क्योंकि यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1। जो छोटी वैल्यू पावर होती है उससे अलग कर देते हैं। पीछे क्या आ जाएगा, x 2x एक बाहर चला गया, एक अंदर आ गया, प्लस एक x बाहर चला गया, पीछे क्या बच गया, 5। ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या है, माइनस का साइन कॉमन है, और क्या चीज कॉमन है, 2। ये याद रखना, जब भी आपके पास 4 वैल्यू हो, दो दो का पेयर बने, तो 100% आपके पास दोनों ब्रैकेट क्या आएंगे, सेम आएंगे। अब -2 तो मैंने कॉमन ले लिया, तो पीछे क्या बच जाएगा, x + 5। सर ये x + 5 कैसे लिखा, ये देखो माइनस का 2, x से मल्टीप्लाई होगा माइनस का 2x, माइनस प्लस माइनस 2 5 जा 10। समझ में आ गया। दो ब्रैकेट एक जैसे, उसको क्या करेंगे, एक दफा लिखेंगे x + 5, पीछे ब्रैकेट के बाहर क्या है, x - 2। ठीक है, ये मैंने क्या कर दिया, लिख दिया। ये मेरे पास क्या हो गया, मेरा आंसर। आई होप आप लोगों को पार्ट 1 समझ में आ गया होगा। चलो करते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 हमारे पास क्या है, पार्ट नंबर 2 हमें कह रहा है a² b² -3ab और माइनस का 10। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास दोबारा से वही चीज यूज हो रही है। सॉल्व करते हैं, हमारे पास है a² b² माइनस का 3ab और माइनस का 10। यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, 1। तो इस 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आखिरी वाले से, तो क्या आ गया 10। अब वो कह रहा है कोई ऐसा नंबर देखो जिसे मल्टीप्लाई करे तो 10 आए, प्लस माइनस करे तो ये नंबर बने। तो अभी हमने ये सवाल किया था, क्या किया था, 2 5 जा 10। अगर 5 में से 2 गए तो क्या बचेगा, 3। ठीक है, इस साइन को इग्नोर करो, इस साइन की तरफ अभी फोकस नहीं करना। अब क्या करेंगे, मैं लिखता हूँ a²
बी स्क्वायर माइनस 3 की जगह मैंने क्या कहा, ब्रैकेट डाल दो और आगे क्या लिख दो, ए बी और माइनस का 10। अच्छा, अब ये 3 की जगह क्या आ जाएगा, 5 माइनस 2। तो मैं इसको यूं लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 5 बार ए बी से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 5 ए बी माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 2 ए बी और माइनस का 10। चार वैल्यू, दो दो का क्या बना दो, पेयर। इन दोनों में कॉमन क्या चीज है मेरे पास, इसमें कॉमन है मेरे पास ए, और क्या चीज कॉमन है, बी। क्यों, क्योंकि इधर पावर 1 है और इधर पावर 2 है, और आपको पता है कॉमन कौन सी वैल्यू पावर ली जाती है, जिसकी पावर कम हो। इधर दो ए, एक ए बाहर चले गए, पीछे कितना बचा, एक। दो बी है, एक बाहर चले गए, पीछे कितना बचा, एक, माइनस ए भी बाहर गया, बी भी पीछे क्या बच गया, 5। ठीक है, इसका मतलब जो ये ब्रैकेट है, इधर भी मेरे पास कौन सी ब्रैकेट आएगी, यही आएगी। अब इनमें कॉमन क्या चीज है, 2 कॉमन है, क्योंकि 2 अपने टेबल में भी आता है और 2 के टेबल में 10 भी आता है। तो पीछे 2 अगर बाहर चला गया, क्या बच जाएगा, ए बी माइनस, और क्या बच गया, 2 5 जा 10, दोनों ब्रैकेट क्या हो गए, सेम। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ ए बी माइनस 5 और दूसरा क्या, ए बी प्लस का 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। इसी तरीके से अब हम करते हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 हम थोड़ा अभी फास्ट समझेंगे, क्योंकि अब हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्या हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही है। अगर समझ में आ रही है तो साथ सब्सक्राइब का बटन भी दिया हुआ है, काइंडली उसको क्लिक कर दें, ताकि हर एक नई वीडियो आने वाली आप तक फौरन पहुंच सके। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम वाई स्क्वायर प्लस 7 वाई माइनस का 98 लिखते हैं। ठीक है, अब आपको ये चीज पता है कि इसमें भी क्या होगा, कोफिशिएंट क्या है, 1। इसको क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 98। सर अब नंबर बड़ा हो गया, अब कैसे सॉल्व करें, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब कोई ऐसा नंबर ढूंढो जिसे मल्टीप्लाई करे तो 98 बने, प्लस माइनस करें तो 7 बने। ठीक है, सबसे पहले 3 के टेबल से यूज करते हैं। 3 के टेबल में मेरे पास 9 तो आता है, लेकिन 8 नहीं आता। तो मैं ऐसा करता हूँ, 2 के टेबल से यूज करता हूँ। 2 4 जा 8, 1 कैरी चला जाएगा, 7 इसके पास चला जाएगा, तो इसके पास 18 हो गया। 4 9 जा 18। ठीक है, 49 में से अगर 2 गए तो 7 बन रहे, नहीं। इसका मतलब हम क्या करेंगे, फर्दर सॉल्व करेंगे। 7 7 जा 49, 7 7 जा 49। ठीक है, तो मेरे को पता लग गया भाई 7 के टेबल में 49 मेरे पास आता है। अब ये क्या हो जाएगा, 7 2 जा 14, 7 2 जा, इन दोनों को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 7 2 जा 14 और ये क्या है, 7। अगर मैं 14 में से 7 निकालू तो ये 7 बन रहा है, बन रहा है ना ये 7। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, दोबारा से मैं क्लेरिफाई कर देता हूँ। क्या लिखा हुआ है, 98 है, यहाँ क्या है, 2। 2 को क्या करेंगे, 9, सबसे पहले 2 का टेबल पढ़ेंगे 4 तक। 2 4 जा 8 हो गया, 1 इधर बच जाएगा, 1 इधर चला जाएगा। 2 9 जा 18 हो जाएगा, 49 आ गया। हमें पता है 7 का ये स्क्वायर होता है, 7 7 जा 49। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया, 14 माइनस का 7। 14 में से 7 गया, क्या बचा, 7। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ वाई स्क्वायर प्लस 7 की जगह ब्रैकेट वाई माइनस का 98। कौन से दो नंबर है, 14 माइनस का 7। क्या करूंगा, मैं इसे दोबारा से लिखता हूँ, वाई स्क्वायर प्लस 14 को वाई से मल्टीप्लाई किया 14 वाई, माइनस 7 को वाई से किया 7 वाई, माइनस का 98। चार वैल्यू, दो दो का क्या बना दो, पेयर। इन दोनों में कॉमन क्या चीज है, इसमें कॉमन है वाई, तो पीछे क्या बच जाएगा, वाई प्लस 14। इन दोनों में कॉमन क्या चीज है, माइनस 7। अब सर इसमें समझ में नहीं आ रहा 7 के टेबल में 98 आता है या नहीं आता। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारे को पता है कि हमारे पास दूसरी ब्रैकेट भी यही आने वाली है। तो पहले आप लोग ऐसा करो, ब्रैकेट लिख दिया करो। अब 7 को 14 से अगर आप मल्टीप्लाई करें तो 98 ही आएगा। दो ब्रैकेट एक जैसे, तो इसे क्या करो, एक दफा लिख दो, और पीछे जो क्या बचा, वाई माइनस का 7, ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर। ठीक है, अब चलती से करते हैं पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 हमें क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं जल्दी से। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2xy माइनस का 24। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं कि भाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2xy माइनस का 24, यानी पहली वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करना है, इस आखिरी वाले से। ठीक है, सबसे पहले 24 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, वो कह रहे हैं कि मल्टीप्लाई करें 24 है, प्लस माइनस करें तो 2 है। तो हमें पता है 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। अगर 12 में से 2 गए तो क्या बचेगा, 10 बचेगा। लेकिन मेरे पास तो यहाँ क्या आ रहा है, 2। इसका मतलब फर्दर हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 2 6 जा 12, 2 6 जा 12। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, क्या हो जाएगा, 2 2 जा
4 और ये कितना हो गया 6, 6 में से 4 गए तो क्या बचा 2। इसका मतलब हमारे पास 6 और 4 का रेशियो आपस में कंपैरिजन होगा। किस तरीके से, 2 की जगह ब्रैकेट बनाया xy माइनस का 24 और 6 माइनस 4। अब देखो 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया 24 आया, 6 में से 4 गए तो क्या बना 2। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 6 को बाहर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया क्या आ जाएगा एक्स वाई माइनस 4 को बाहर मल्टीप्लाई किया क्या आ गया एक्स वाई माइनस का 24। अगर आप लोगों को ये एक्सरसाइज या ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे हैं तो अगर कोई चीज़ समझनी है तो मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर जो है सामने आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, तो आप मेरे से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यू का आपस में पेयर बनाएंगे। इसमें कॉमन क्या आ रहा है मेरे पास x और y आ रहा है। 2x एक बाहर गया पीछे कितना बचा 1, 2y एक बाहर गया पीछे कितना बचा 1, 2z स्क्वायर है बाहर नहीं गया तो क्या बचा z स्क्वायर प्लस xy बाहर गया क्या बच गया 6 माइनस कॉमन क्या चीज है। अब आपको पता है कि ये देखो एक्स वाई लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉब्लम पता है क्या आ रही है, हमारे पास शायद सवाल में z स्क्वायर ये रहा है, हमें z भी दिया हुआ था, हमने z यहाँ पे नहीं लिखा है, यहाँ पे z भी आएगा। कैसे पता लगा, क्योंकि हमारे पास दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आने वाले थे। अच्छा अब इन दोनों में कॉमन और क्या चीज है, मेरे पास 4 कॉमन है तो पीछे क्या बच जाएगा x y z माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा मेरे पास 6। सर ये चीज तो 6 आ गई, लेकिन आपने कहा था कि यहाँ पे स्क्वायर वगैरह होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट कैसे। देखो एक्स वाई जेड कॉमन जाएगा ना तो पीछे एक्स वाई जेड ही बचेगा। वो स्क्वायर इस वजह से लगा कि हमने पहले जेड को लिखा हुआ नहीं था, दोनों ब्रैकेट सेम है तो क्या करेंगे एक्स वाई जेड प्लस का 6 एक दफा, पीछे क्या बच जाएगा एक्स वाई जेड माइनस का 4 एक दफा। आई होप आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं इसको एक दफा सही से कर देता हूँ, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।